आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सभी को मुबारक हो ये आज की पहली सहरी। और इसी के साथ आपने देखा होगा, समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि रज़ा भाई आज ईरान अपडेट का टाइम चेंज हो गया है। तो रमज़ान में हम सबका शेड्यूल, तमाम रोज़ेदारों का शेड्यूल चेंज हो जाता है, तो हम थोड़ी और मेहनत करेंगे ताकि जब आप सहरी कर लें, कुरान की तलावत कर लें, इबादत कर लें और फिर उसके बाद जब आपके पास फ्री टाइम हो, क्योंकि बेहतर यह है कि जब आप सहरी कर चुके हैं तो बेहतर यह होगा कि अब आप सोए ना। यह हमारे घर में भी सिखाया गया और आलिम दीन भी यही कहते हैं। तो जब आप इबादत से फारिग हो जाएं, तो जब आप बिस्तर पर जाएं या फिर आप तैयार होना शुरू हों दफ्तर के लिए, कॉलेज के लिए, कहीं जाने के लिए, तो उससे पहले आपके पास जो भी टाइम हो उस टाइम में आप ईरान का अपडेट ले लें। तो एक अपडेट हम आपको सुबह ही सुबह देंगे आज से, और ईरान अपडेट हम कोशिश करेंगे कि आपको सुबह दे दें। लिहाजा बिस्मिल्लाह करते हैं और आज से शुरू करते हैं। टाइमिंग थोड़ा आपके हिसाब से रखी जाएगी ताकि आप रोज़े की हालत में तमाम वीडियोस को देख सकें। और कोशिश ये भी करूँगा कि अपने शब्दों और जुमले और जिस तरह के मैं रोस्टिंग में थोड़ा हार्ड लैंग्वेज यूज़ करता हूँ वो ना यूज़ करूँ। उम्मीद है कि आप साथ देंगे, मुझे ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि मैं वो रोस्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो लोग देख नहीं रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि आखिरकार देखिए, अंदर की खबर ये है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत लगभग फेल हो चुकी है। मैंने कल बताया था। अब मामला ये है कि ईरान को अल्टीमेटम, फाइनल वार्निंग अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने दे दी है। 2 हफ्ते का टाइम दिया है और कहा है कि अगर 2 हफ्ते में आपने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बंद नहीं किए, एनरिचमेंट ख़त्म नहीं किया, तो हम आप पर हमला कर देंगे। जी हाँ, ईरान पर सीधा हमला करने के लिए डायरेक्ट ईरान को अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया है। एक्सपर्ट की माने तो वो 2 हफ्ते से पहले भी हमला कर सकता है। 2 हफ्ते के लिए तो उसने कह ही दिया है। लगभग बातचीत फेल हो चुकी है और ये भी हमने पहले बोल दिया था, ये मेरा अंदाज़ा था कि रमज़ानुल मुबारक में ही बेहतर वो वक्त समझेगा अमेरिका ईरान पर जिस पर हमला किया जा सके। जिस समय में ईरान पर हमला किया जाए वो समय रमज़ान से बेहतर इजराइल और अमेरिका के लिए नहीं है। तो अंदर खाने की खबर यह है कि अमेरिका ने फाइनल वार्निंग दे दी है, वो भी सीधा अटैक की कि हमारी बात मानो वरना हम 2 हफ्ते में तुम पर हमला कर देंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन से कह दिया है डियागो गार्सिया, ये जो आइलैंड है ये मॉरिशस को वापस ना लौटाएं, इस पर कब्जा जारी रखो, क्योंकि हो सकता है कि ईरान से जब डील ना हो तो इस आइलैंड की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़े ईरान पर हमला करने के लिए। हजरात, अमेरिका के कांग्रेस पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं, बल्कि एक कांग्रेस वुमन है वो लिख रही हैं, क्या हम लोगों से, कांग्रेस मेंबर से ईरान पर हमला करने के लिए या ईरान से जंग करने के लिए हमसे पूछा गया है? हजरात, वेनेजुएला पर भी बवाल हुआ था। वेनेजुएला पर भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया, तमाम कांड हो गया, तो उसके बाद अमेरिका में पार्लियामेंट में भारी भरकम शोर उठा था, ट्रंप का विरोध हुआ था कि भाई आपने विपक्ष की पार्टी और विपक्ष के नेताओं से पूछा क्यों नहीं। ईरान पर हमला करने के मामले में भी अब विपक्ष यही कह रहा है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप अपना अपना क्यों खेल रहे हैं, हमसे पूछ क्यों नहीं रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको बहुत सटीक जानकारी बहुत पहले से देता आया हूं और इंशाल्लाह आगे भी दूंगा। मैंने अभी 3 दिन पहले कहा था कि देखिए हालात और बिगड़ने वाले हैं, और आज फिर से कह रहा हूं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने ईरान को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और अटैक करने को कह दिया है, हजरात इलाके में, मिडिल ईस्ट में तेल के दाम और सोने के दाम बढ़ चुके हैं और लगातार ये बढ़ रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि गल्फ वॉर में इतनी फौज तैनात की थी अमेरिका ने आखिरी बार जितनी फौज अब भेजी है। अब अमेरिकी ऑफिशियल ने पता है क्या कहा है कि जो हमने फौज भेजी है
जो हम अपनी नेवी भेजी है, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं, वो बैठने के लिए नहीं भेजे हैं बल्कि जंग करने के लिए भेजे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हालात और बिगड़ रहे हैं और ईरान से कभी भी जंग की शुरुआत हो सकती है। अभी 2-3 दिन में ये खबर भी आ जाएगी कि अमेरिका ने गल्फ वॉर में भी इतने हथियार और फाइटर जेट तैनात नहीं किए और जितनी बड़ी ताकत सिर्फ ईरान के खिलाफ अमेरिका तैनात कर रहा है। जरा ये मिडिल ईस्ट से ओरिजिनल तस्वीरें देखिए जो आसमान में उड़ते हुए जहाज़ों और टैंकर की ली गई है। भाई F-15 दर्जनों की तादाद में F-15 मिडिल ईस्ट में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अमेरिका अपने फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। उधर मेरे दोस्तों इजराइल को भी क्लियर हो गया है कि अमेरिका हमला करने वाला है ईरान पर और ईरान और अमेरिका की ये जंग हफ्तों तक चलेगी। इस वजह से इजराइल में तैयारी शुरू हो चुकी है। इजराइल के ऑफिसर्स और कमांडर्स ने ग्राउंड पर सारी चेकिंग शुरू कर दी है। डिफेंस मजबूत कर लिए हैं, डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिए हैं, रडार एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल के भी हथियार, फाइटर जेट, टैंकर तैनात हो चुके हैं। एरो 3 और न जाने कितने खतरनाक हथियारों को और डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने अब एक्टिव कर दिया है। इससे भी बड़ी बात जान लीजिए, इजराइल ने अपनी तमाम इमरजेंसी सर्विसेज को 24 घंटे एक्टिव रहने का हुक्म दिया है। चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे आपदा के वक्त या जंग के वक्त घायलों को मलबे से निकालने वाली टीमें हो, ऐसे तमाम इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट पर डाल दिया है नेतन्याहू ने। हजरात, इजराइल का मानना यह है और इजराइल के द्वारा ये बात कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर साइट, ईरान की बैलिस्टिक साइट, ईरान की मिसाइल सिटीज और ईरान की लीडरशिप यानी खामनाई और टॉप कमांडर जनरल को, इन तमाम को निशाना बनाएंगे और ऐसा हमला करेगा अमेरिका कि ईरान की रिजीम गिर जाएगी। दिल की धड़कनें अब तेज हो रही हैं क्योंकि अमेरिकी ऑफिशियल खुद कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले का हुक्म देने वाला है। वहीं अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मोरक्को के करीब पहुंच चुका है। यानी अमेरिका जिस चीज के लिए इंतजार कर रहा था कि मेरी ताकत, मेरे एयरक्राफ्ट कैरियर, मेरे डिस्ट्रॉयर ईरान के करीब हो जाएं और फिर मैं हमले का आदेश दूं, वो हो चुका है। ईरान के करीब अमेरिका के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं और रास्ते में अभी और एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं अब बात आगे बढ़ चुकी है। खबर यह है भैया कि अब ईरान हिजबुल्लाह पर दबाव डाल रहा है, हिजबुल्लाह पर प्रेशर डाल रहा है। अगर अमेरिका हम पर हमला करे फिर तुम भी हमला अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर कर देना। उधर से ईरान से भी इसी तरह की खबरें हैं। ईरान बातचीत कर रहा है और बातचीत के दौरान ईरान ने जंग की पूरी तैयारी जारी रखी है। यहां तक कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट्स को अपग्रेड किया और हथियार तैनात कर दिए हैं, रडार और डिफेंस सिस्टम। साथ ही ईरान छोटे छोटे जो प्रदर्शन ईरान के अंदर डोमेस्टिक प्रोटेस्ट होते हैं उनको रोक रहा है कि इस वक्त कोई प्रदर्शन ना हो क्योंकि अमेरिका इसका भरपूर फायदा उठाएगा। वहीं मेरे दोस्तों एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। अमेरिका के 2 जासूसी जहाज इजराइल के ऊपर नजर आए हैं जो कि इजराइल होते हुए सऊदी अरब जा रहे हैं। हजरात, अमेरिका का एक और जासूसी जहाज ब्रिटेन उतरा है। देख लीजिए, ये होता है जासूसी जहाज। ये बरतानिया उतरा है। अब यहाँ से ये उड़ान भरेगा मिडिल ईस्ट के लिए। ईरान के खिलाफ अब तक की तमाम बड़ी ताकत अमेरिका ने तैनात कर दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने साफ कहा कि ईरान पर हमला किसी को फायदा नहीं देगा। मैंने तमाम पार्टी से कहा है कि हम यानी तुर्की ईरान पर हमले के सख्त खिलाफ है। वहीं ईरान पहुंच चुकी है रशियन नेवी। अल्लाह अकबर, रशियन नेवी ईरान पहुंच चुकी है। तस्वीर आपके सामने, ईरान के समुद्र में रशियन नेवी और उधर से चीन की भी नेवी आ रही है। ऐलान तो किया गया है, यानी रूस, चाइना और ईरान मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज समुद्र में करेंगे। लेकिन आप सोचिए, जब ईरान पर हमले की संभावना है,
ऐसे में दो देश की बड़ी ताकत, दो दुनिया की बड़ी ताकत ईरान के समुद्री इलाके में मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है ईरान का पल्ला भारी है और हो सकता है कि रशिया और चीन की जो समुद्री सेना है वो ईरान की मदद करे। रूस की एक बड़ी डेलीगेशन जिसमें एनर्जी मिनिस्टर, रूसी एनर्जी मिनिस्टर खुद पूरी डेलीगेशन के साथ, तस्वीर आपके सामने, ईरान पहुंचे थे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने सबसे मुलाकात की है। हजरात मोहतरम, एक खास तस्वीर है, ये देखिए। वियना के अंदर ईरान, रशिया और चाइना ने IAEA के चीफ से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि IAEA के साथ ईरान काम करने के लिए तैयार है अपनी शर्तों पर, और अपने तनाव को जो IAEA के साथ है कम करने की ईरान कोशिश कर रहा है। अमेरिका के और भारी भरकम दर्जनों की तादाद में फिर से कई टैंकर ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं और उतरे हैं। लास्ट हमले में ईरान पर जो हमला अमेरिका ने किया और जिससे नुकसान हुआ ईरान का, जो डैमेज हुआ था, सैटेलाइट इमेज में देखा जा रहा है कि इन तमाम बुरे हालात में भी ईरान उस डैमेज साइट्स को अपग्रेड कर रहा है और अपनी तमाम उन नुकसान हुई जगहों को लगातार रिपेयर कर रहा है। ईरान के नेवी चीफ के ऑफिसर ने कह दिया है कि अमेरिका ने इतनी भारी तादाद में जो अपनी जो नौसेना समुद्र में तैनात की है, ये अनजस्टिफाइड है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हजरात, अमेरिका के खुद समझ में नहीं आ रहा है करें तो करे क्या। एक तरफ सैनिक पर सैनिक, फौज पर फौज, नौसेना पर नौसेना, हथियार पे हथियार भेज रहा है, और उधर हमला करने में अभी हिचकिचा रहा है और ईरान पर पाबंदी भी लगा रहा है। ईरान पर और सख्त प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिए। रिपोर्ट यह है कि ईरान अपने कुछ इलाके के एयर स्पेस को फिर से बंद कर रहा है और कुछ इलाके को, समुद्री इलाके को ब्लॉक कर रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ड्रिल करने की तैयारी में है। ईरान ने अपने ही समुद्री इलाके को ब्लॉक किया हुआ है, समुद्री रास्ते को ब्लॉक किया, क्योंकि आगे उसे ड्रिल करनी है। ऐसे में तस्वीर देखिए, समुद्र में ये कई सारे दुनिया भर के ऑयल टैंकर हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इलाका इस्तेमाल करके दूसरे इलाके में, दुनिया के दूसरे छोर में ये तेल जाते हैं। ईरान ने वो रास्ता हल्का सा बंद क्या कर दिया भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लंबी कतार टैंकरों के लग चुकी है। देखिए, अब अमेरिका ने कह दी ना वही बात। अमेरिका ने कहा कि ईरान से जो अब तक हमारी बातचीत हुई है, जितनी भी बातचीत हुई है, ईरान ने सिर्फ अभी हमें खाली बर्गर दिए हैं, उस बर्गर के अंदर कुछ नहीं है, और ईरान ने अभी हमसे 2 हफ्ता मांगा है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच अभी जो गैप है वो 2 हफ्ते में भर जाए। उधर ईरान के तेहरान का एक इलाका है परंद, तस्वीर 2 आपकी स्क्रीन पर है। वहां पर धमाका हुआ, पहाड़ी इलाका है, धमाके के बाद आग लगी और आग के बाद धुआं निकला। हमेशा की तरह ईरान ने छुपाया और अभी तक ईरान ने जानकारी नहीं दी कि यह आतंकी हमला है या कोई धमाका है या कोई हादसा। ईरान तमाम ऐसे हमलों पर, धमाकों पर खामोश रहता है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ईरान में जो प्रदर्शन हुए, दुनिया की टॉप 10 इंटेलिजेंस सर्विसेज, एज आई सेड ऑलरेडी, उसी वक्त मैंने शुरू में ही कह दिया था, तो अब कंफर्म कर दिया है कि खुद ईरान के राष्ट्रपति ने कि भाई 10 इंटेलिजेंस, MI6, CIA और मूसाद जैसी टॉप की एजेंसियों ने ईरान के अंदर माहौल खराब किया, प्रदर्शन किया और करवाया। उन्होंने आगे ये कहा कि एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि चाइना हमें पैसा दे रहा है, चाइना हमें हथियार दे रहा है, हमारी मदद कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेजेश्कियान ने आगे ये भी क्लियर कहा कि हम हर तरह से शहादत देने के लिए, अपनी सरजमीन के लिए शहादत कबूल करने के लिए तैयार है। फाइनेंस चीन الان کلی برای فایننس بکنه، خب نمیاد. اینجوری نیست به این سادگی که میگید ما هر کی فایننس میکنه بره بکنه. الان اعلام میکنم نمایندگان محترم اینجا تشریف دارن، اگر کسی هست میخواد فایننس بکنه برید بکنه. اما چی میخواید؟ بیاید همین الان امضا بدم برید فایننس کنید. این چیزیه که در حقیقت
ما با اتاق، با تولید کنندگان، با اصناف، با گروه های مختلف می نشینیم، گفتگو میکنیم. हजरात, इसी रिपोर्ट के साथ साथ ईरान की तमाम जानकारी एक ही वीडियो के अंदर मैंने दी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हमारी टीम के लिए भी दुआ करें, क्योंकि स्क्रीन के सामने मैं अकेला होता हूं, मेरे साथ बहुत अच्छी एक टीम है जो लगातार, क्योंकि ये मेरा अकेले का काम नहीं है, मेरे साथ मोहम्मद कैफ, मेरे साथ फ़हीम, मेरे साथ फैज़ी भाई और मेरे साथ अली रज़ा आमिर यानी अब्बास भाई, हम सब हैं। और इसके अलावा हमारी काफ़ी टीम है। जब भी हाथ उठाइएगा तो दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआ ही सबसे ज़रूरी है। न जाने किसकी दुआ लग जाए और हम और भी बड़ी मुसीबतों से बच जाएं। सभी के लिए दुआ कीजिए, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़िए और नमाज कायम कीजिए। जय हिंद।